हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका नई वीडियो में। तो आज का हमारा टाइटल रहने वाला है जनरल साइंस का सिलेबस। क्योंकि अभी जो एग्जाम होने स्टार्ट हो गए हैं, हमारा यूपीसी नेट हो या यूपीजीईटी हो, जो कि जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें हमारा जनरल साइंस बहुत ही ज्यादा अब आने लगा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी सिर्फ डेली लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, हमें पढ़ाया नहीं जाता है ट्वेल्थ में, क्योंकि हम ट्वेल्थ के बाद ही एग्जाम देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम आपको ये सिलेबस बताएं ताकि आप इसकी भी प्रिपरेशन करते रहें साथ साथ। क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर। जो कि इससे हटकर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरल साइंस से हमारे आते हैं। तो हमें जनरल साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन से चैप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है डीपली, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आज आपको जनरल साइंस का कुछ सिलेबस है जो आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको डीपली पढ़ने की जरूरत है। तो मैं चैप्टर्स यहाँ पर आपको बताऊंगी, वो आप पढ़ना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। और हाँ, जनरल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारा हर ज्यादा से ज्यादा जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये जो सिलेबस है हमारा अब पूछा जाता है। बहुत ही अहम इसके जो अहम रोल अब हो गया है जनरल साइंस का। हमारा यूपीसी नेट हो या फिर कोई भी अदर स्टेट का लेवल का बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो, या फिर हम जब जेएनएम में प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी हमारा ये जो सिलेबस है पूछा जाता है और इस बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब पूरे सिलेबस की कि आखिर कौन से इसके चैप्टर्स होते हैं और किस तरह का इसका एग्जाम होता है, कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल साइंस का सिलेबस जो कि आपको दिख रहा होगा। ये 13 चैप्टर हैं हमारे जो कि आपको रीड करने हैं। 13 चैप्टर जिसमें हमारा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिक्सअप होता है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो ये सबसे पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशन ये सिर्फ स्टार्टिंग होती है कि हाँ इक्वेशन कैसे बनती हैं, फिर छोटी मोटी आपको इस इक्वेशंस यहाँ पर बताई जाएंगी। फिर है चैप्टर 2 जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है और हमारा जो 12th पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे ये आता है। तो आपने कुछ तो पढ़ ही लिया होगा, कुछ हम इसमें पढ़ लेंगे। जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो उसमें मिस हो गई थी वह आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड है हमारा मेटल और नॉन मेटल, जिसको हिंदी में धातु, अधातु बोलते हैं। ये भी हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर आता है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, एक बार पढ़कर देखना, बहुत ही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत ईजी होते हैं, अगर आपने 12th कर लिया है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर फिर हमारा आता है लाइफ प्रोसेस, कि हमारी लाइफ का प्रोसेस क्या है, क्या हमारा लाइफ स्पैन होता है, सब कुछ हमें आपको इसमें मिलेगा। ये बायोलॉजी का है, आपको इसको पढ़ने की भी ज़रूरत है, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। और फिर है चैप्टर 6, यहाँ पर चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का चैप्टर है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको ये भी आपको इस चैप्टर में, आपको इस बुक में आपको ये मिलेगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। लाइफ के कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी के फंक्शन, सब कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। फिर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं वो इसमें आपको चैप्टर में बताएंगे। फिर हमारा बायोलॉजी का जो 8 चैप्टर है वो है हेरिडिटी, वंशागति। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कहाँ से, हमारा जो कैसे जन्म हुआ, कैसे हम बड़े हुए, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे हेरिडिटी में आ जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा आपने शायद 12th में ही पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी इसकी बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है। फिर है हमारा चैप्टर 9 जो कि हमारे फिजिक्स का है। तो ये हमारा फिजिक्स का है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कि लाइट का जो परावर्तन और जो होता है वो कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। फिर है चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आँखों का कैसे, जो भी कलरफुल वर्ड है, वुमेन के आई के बारे में सारा बताएंगे कि हाँ, कि
दूर होता है ना कि जितने भी आई से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं कि दूर को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है तो क्या बोलते हैं, ये सारे आई से रिलेटेड यहाँ पर बताएंगे आपको कि आई के फंक्शन क्या होते हैं और आई कैसे बनी होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ये सब आपका इसमें आपको मिल जाएगा। फिर है हमारा यहाँ पर चैप्टर 11 जो कि हमारा फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो आप सब जानते ही हैं। चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है। और चैप्टर 13 ये हमारा बायोलॉजी का है, अवर एनवायरनमेंट, हमारा जो भी वातावरण होता है हमारा, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। तो बहुत ही बेसिक चैप्टर हैं जो कि हमारा बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा जनरल साइंस का सिलेबस जो कि मैंने आपको दिखाया। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस के हर चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए तो आप प्लीज एक बार मुझे कॉमेंट करें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी सारे एमसीक्यूज की। जितने भी चैप्टर्स हैं सबके एमसीक्यूज होंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस बार तैयारी करने की बहुत ही ज्यादा अच्छे से जरूरत है। क्योंकि हल्की फुल्की तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हर चीज वो पढ़नी है जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको कोई चीज नहीं मिस करनी है। इसलिए अगर आपको अपनी तैयारी को और जोरदार करना है और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि आपको वो पीडीएफ चाहिए या नहीं। तो जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा मैं वैसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो अपना कमेंट में अपना बता देना कि हाँ आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए या नहीं जनरल साइंस के, तो उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन बच्चों को जिनको जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं, इंतजार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच, बाय।